मुल्क भर में ईद उल अज़हा आज मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई जाएगी। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी में चंद घंटे बाकी। जानवरों की खरीदारी का मिशन आखिरी मरहले में। मवेशी मंडियों में जबरदस्त रश। मुनासिब कीमत में मनपसंद जानवर की तलाश। व्यापारियों और खरीदारों में बहसो तकरार। आसमान से बातें करती कीमतों से हर कोई परेशान। मंडियों से व्यापारी भी वापस जाने लगे। खरीदार भी एक से दूसरी मंडी के चक्कर काटने लगे। जिसको जानवर मिल गया वो नाज नखरे उठाने में लग गया। गली मोहल्लों में बच्चों के अपने अपने जानवरों से लाड जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईद उल अज़हा लाहौर में मनाएंगे। ईद की नमाज मॉडल टाउन में अदा करेंगे। मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज जाती उम्रा में ईद मनाएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी नवाब शाह में ईद करेंगे। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन टंडोजाम में नमाज ईद पढ़ेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर बादशाही मस्जिद में नमाज ईद अदा करेंगे। सऊदी अरब, खलीजी ममालिक, अमेरिका, कनाडा और कई यूरोपीय ममालिक में ईद उल अज़हा। मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के रुख परवर इज्तिमात। तुर्की, इमारात, कतर, कुवैत, ओमान, उर्दन, शाम, इराक में भी ईद उल अज़हा के बड़े इज्तिमात। भारत, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में आज ईद उल अज़हा मनाई जाएगी। पाकिस्तान में बोहरी बरादरी ने ईद उल अज़हा मनाई। हुजाज कराम आज और कल तीनों दिन शैतानों को कंकरियां मारेंगे। सर मुंडवाने वाले हुजाज तवाफ़ काबा के लिए मस्जिद हराम जाएंगे, सही करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की दुनिया भर के मुसलमानों को ईद मुबारक। एंटनी ब्लिंकन ने कहा, इस बार ईद पर बहुत से मुसलमान शदीद अजियत में हैं। जबर, तनाज़ात और तशद्दुद का सामना करने वालों के साथ हैं। इस्लामोफोबिया और नफरत का शिकार अफराद के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के आलमी रहनुमाओं से टेलीफोनिक राब्ते जारी। ईरान के कायम मकाम सदर मोहम्मद मुक़बर को टेलीफोन। ईरानी हुकूमत, अवाम और बिलख़ुसूस सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी को ईद की मुबारकबाद दी। दो तरफ़ा ताल्लुकात, खित्ते फ़लस्तीन समेत आलमी अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का तुर्की, ताजिकिस्तान, अज़रबैजान के सदूर शाह बहरीन को भी फ़ोन। अमन व सलामती के लिए मिलकर काम करने का आज़म। कमजोर हरीफ, छोटा हदफ, पाकिस्तान फिर भी मुश्किल से जीता। मगर अब जीते भी तो क्या फायदा, हारे भी तो क्या गम। पाकिस्तान ने होम्योपैथिक मैच में आयरलैंड को 3 विकेटों से हरा दिया। टीम ग्रीन ने छोटा सा हदफ भी पहाड़ बना लिया। 107 रन का हदफ हासिल करने में 7 विकेटें गंवा दी। पाकिस्तानी बैटिंग लाइन का एक बार फिर फ्लॉप शो। बाबर के अलावा कोई खिलाड़ी जमकर ना खेल पाया। शादाब फिर 0 पर आउट। फखर 5, उस्मान 2 पर आउट। साइम, रिजवान और अब्बास ने 17-17 रन तक जान लड़ाई। बाबर ने मज़ाहमत जारी रखी, 32 रन बनाए। शाहीन अफरीदी ने 2 छक्के लगाकर आखिर नैया पार लगा दी। बाबर आजम के 2 और रिकॉर्ड। सबसे ज्यादा T20 खेलने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए। वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कप्तान। कौमी टीम फ्लोरिडा में ईद मनाकर आज वतन वापस रवाना होगी। मरियम नवाज की मकबूलियत में इजाफा। अवाम का पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। पंजाब हुकूमत की 100 रोज़ा कारकर्दगी पर इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च का अवामी सर्वे। 2010 अफराद की राय ली गई। सर्वे के मुताबिक 55% अफराद सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी पर मुतमईन। 60% अफराद ने कहा मरियम नवाज की मकबूलियत में 3 माह में इजाफा हुआ। 53% ने कीमतों में कमी के इकदाम को मौसर करार दिया। 44% ने रोटी की कीमत में कमी को सबसे पसंदीदा कदम कहा। सोलर पैनल प्रोग्राम और क्लिनिक ऑन व्हील्स मंसूबे भी अवाम में मकबूल। कसाई आप जनाब बन गए। VVIP प्रोटोकॉल लेने लगे। पहले ही दिन दर्जनों बुकिंग पकड़ ली। किसी को इंतजार की सूली पर लटकाया तो किसी के साथ वादा कर लिया। चुरियां टोके तेज, कसाईयों का रेट उससे भी ज्यादा तेज। बकरा तो बिल्कुल कोई ले भी नहीं सकता है। जो सब्जी था वो सब्जी भी 1 का 2 हो गया। 1000 दिहाड़ी है, 800 दिहाड़ी होता वो कभी लगता है कभी नहीं लगता, तो हम कैसे गुजारा करें।
ईद से पहले मुनाफाखोर सरगर्म, मसाला जात महंगे, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, धनिया, पुदीना महंगा। ईद के दिनों में हर पकवान में इस्तेमाल होने वाली अशिया की कीमत बढ़ा दी। शहरियों का शिकवा, कहा इंतजामिया कहीं नजर नहीं आ रही। ईद के पहले दिन क्या कुछ बनेगा? मर्दों की फरमाइशों पर दस्तरखान का प्लान तैयार। सुबह कलेजी के साथ नाश्ता होगा। कोरमा, बिरयानी, चांपें और चटपटे पकवान से तवाज़ो होगी। कुर्बानी के दिन है, लोग प्रोटीन इंटेक काफ़ी ज़्यादा करते हैं, मीट काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ सेहत के असूल हैं, उनको डेफिनेटली मद्देनज़र रखना चाहिए। सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि मुनासिब मिकदार में खाएं, ठीक है, अपने जिस्म के साथ ज़्यादती ना करें। ख़ास तौर पर अगर बीफ इस्तेमाल कर रहे हैं, मटन यूज़ कर रहे हैं, तो उसके साथ सैलड का इस्तेमाल, सलाद का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। ग्रीन वेजिटेबल्स जो हैं उनका इस्तेमाल करना काफ़ी ज़रूरी है। गोश्त खाएं मगर एतदाल के साथ, डॉक्टर्स का हर किसी को मशवरा। कहा शदीद गर्मी में गोश्त का इस्तेमाल बहुत एहतियात से करें। घी और तेज़ मसाला जात के इस्तेमाल से गुरेज करें। भूख रख कर गोश्त खाएं। ताज़ा मशरूबात का इस्तेमाल करें। बड़ी ईद के लिए खवातीन की खास तैयारियां। मेहंदी लगवा ली, चूड़ियां खरीद ली, मैचिंग जूते, दुपट्टे, सब कुछ टेबल पर। खवातीन सजने संवरने के लिए ब्यूटी सैलून्स पहुंच गईं। किसी ने फेशियल करवाया तो किसी ने हेयर कटिंग। पार्लर्स में मैनिक्योर पेडिक्योर के लिए कतारें लग गईं। ईद के दिन लाहौर वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। 7 माह से बंद लाहौर का चिड़ियाघर ईद पर आवाम के लिए खुल जाएगा। चिड़ियाघर को महदूद सहूलियात और मुख्तलिफ पॉइंट्स तक खोला जाएगा। सफारी जू में भी ईद के पहले दिन नाइट लायन सफारी का आगाज होगा। नाइट सफारी में आवाम शेरों को गोश्त खिला सकेंगे। लाहौर में जानवरों की आलाइशें, नहरों और नालों में फेंकने पर पाबंदी। सीरी पाए भूनने के गैर कानूनी कारोबार पर दफा 144 के तहत पाबंदी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास। मसाजिद और ईदगाहों पर सिक्योरिटी इंतजामात की रिपोर्ट पेश। पार्क्स में बच्चों के लिए झूलों और स्लाइड्स के इंस्पेक्शन का हुक्म। उधर कराची में आलाइशी ठिकाने लगाने का प्लान। शहर के 3 मकामात पर खंदकें खोद दी गईं। भूलते जाते हैं माजी के दयार, याद भी आए तो सब याद कहाँ। और देखती आंखों और सुनते कानों को तारिक अजीज का सलाम। पीटीवी के पहले न्यूज कास्टर, एंकर, ड्रामा नवीस, शायर तारिक अजीज को बड़े सितारों से जुदा हुए 4 साल गुजर गए। नीलाम घर शो में खैर मकदमी डायलॉग उनकी पहचान बना।